परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं NCERT से कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सवाल। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला हम बता चुके हैं अगले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। यह है 7 इंटू करनी में 5। इसको हमको ज्ञात करना है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जब हमारा यह दिया हुआ रहता है कि संख्याएं परिमेय हैं, पूछा है, तो आप लोग इसको लिखेंगे माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या हैं। क्योंकि जब अपरिमेय संख्याओं को हमको ज्ञात करना है तो अपरिमेय संख्याओं को ही परिमेय संख्या मान लेंगे कुछ समय के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। अब हमको यहाँ पे लिख लेंगे 7 करनी में 5 बराबर a/b, या इसकी जगह x बटा y भी कर सकते हैं, 1/b भी कर सकते हैं। जहाँ आपको लिखना होगा कि b बराबर 0 नहीं आना चाहिए तथा वे संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है कि HCF a, b का एक होना चाहिए, एक से अन्य कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। HCF बराबर इन दोनों का लसर लेने लघुत्तम समापवर्तय नहीं महत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय HCF लेने पर हमको एक आना चाहिए, महत्तम समापवर्तय हमारा कुछ आए, LCM हमारा कुछ भी आ जाए, यहाँ पे एक होना चाहिए। तो हम लोग यह जानते हैं कि प्रत्येक संख्याओं का पूर्ण रूपेण इसको हम लोग पक्षांतर करके एक तरफ कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे गुणा है, तो इसको गुणा छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, करनी में 5 बराबर a/b, a/b है, और यहाँ से गुणा में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर। यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि पक्षांतर करने पर। तो जब हम लोग पक्षांतर करने पर लिख लेंगे तो यहाँ पे गुणा है और पक्षांतर करेंगे उसमें भाग में जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे 7। बात समझ में आ रही है। गुणा है तो गुणा में से हम लोग इसको परिवर्तित कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे बराबर की उधर लेकर जाएंगे तो यह भाग में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब यहीं पे हमको ज्ञात हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1। यहीं पे हमको ज्ञात होगा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग यह जानते हैं कि अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोग यहीं से लिख लेंगे कि अतः एक हम जानते हैं कि, यहाँ लिख लेंगे अतः हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यह हमको यह भी पता है कि इधर वाला क्या आया, अपरिमेय संख्याएं, इधर वाला क्या है, परिमेय संख्याएं। तो जब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं तो असंख्याएं अपरिमेय ही मानी जाती हैं। पूर्ण रूप से वे क्या मानी जाती हैं, अपरिमेय ही वो मानी जाती हैं। तो हम जानते हैं जबकि a/7 भी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए चूंकि समीकरण 1 में हम लोग लिख लेंगे, चूंकि समीकरण करनी में 5 बराबर a/7 भी बराबर नहीं है। करनी में 5 बराबर नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है
a/7b, ठीक ना। तो यह विरोधाभास प्रकट होता है, यह विरोधाभास प्रकट होता है। अतः 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ठीक ना। तब तक हम उम्मीद करेंगे कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में यह बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।